नमस्ते दोस्तों। चलिए आप लोगों को एक स्टोरी बोलता हूँ। स्टोरी सुना था आचार्य रजनीश जी, जिसको ओशो के नाम पे जानते हैं, उनकी एक शो से। एक देश में जो मंत्री थे, सबसे बड़ा जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो ही बोलो, एक साम्राज्य में, पुराना ज़माने में, उनका जो मंत्री, वजीर, जो राजा के नीचे होते हैं, वो गुजर गए। तो उस साम्राज्य में नियम था कि मंत्री वही होंगे जो उस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो राज्य भर बहुत सारा परीक्षा हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया गया। 1 महीना, 1.5 महीना भर बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया मंत्री बनने के लिए। तो फाइनली ऐसा करते करते 3 महीने के बाद 3 आदमी ऐसे आए जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है उस राज्य में। तो अभी इन तीनों के बीच में फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो कल परीक्षा है, इम्तिहान फाइनल है। तो तैयारी कर रहे हैं। 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति बहुत सारा किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारा तैयारी कर रहे हैं। तीसरी जो व्यक्ति है वो सोया हुआ है कोने में। उनका कुछ पड़ी नहीं है, बिल्कुल कोने में सोया हुआ है, आंखें बंद, एकदम ध्यान में निमग्न होके बैठा है कहीं कोने में। तो बाकी दोनों ने पूछे कि भाई क्या है, कल एग्जाम है, कुछ तो तैयारी करो। वो बोले कि आप लोग की तरह करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मेरा ढंग से कर लूँगा। तो वो जो 2 लोग हैं, उन दोनों के मन में आए कि कल का जो प्रश्न पत्र है, जो पर्चा, वो अगर आज मिल जाता था तो बहुत अच्छा होता था। ये रजनीश जी का ही बोला हुआ बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये 2 लोग सोच रहे हैं कि कल का जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हुआ क्या, वो लोग जब बाहर निकले घर से, देखे चारों तरफ राजा ने वो पोस्टर लगा दी कि कल इन 3 आदमियों को एक घर में, एक रूम में बंद करके ताला लगा दिया जाएगा और चाबी नहीं दिया जाएगा। 3 आदमी के बीच में से जो व्यक्ति वो ताला खोल के बाहर आएगा, उनको ही हम लोग मंत्री बनाएंगे, वजीर बनाएंगे। ये देखते ही जो 2 व्यक्ति है, दुनिया भर का किताबें ले आए, ताला खोलने का हिसाब किताब, गणित, जो भी कुछ लिखा होता है, कौन सा मैथमेटिक्स है, वो लोग और ताला खोलेंगे, वो सीखने की प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरी व्यक्ति जो है, जो ध्यान कर रहा था, जो सोया हुआ था, वो सोए हुए, वो सोता चला गया। वो अभी भी सोया हुआ है, उनका कोई परी नहीं है। तो जो 2 जन ने बोले हैं कि भाई, बोल दिया गया कि कल ताला लगा देंगे घर की, कल ताला लगा देंगे, हमको कमरे के अंदर बंद करके ताला खोलना है, तो कुछ तो पढ़ो, कुछ देख लो ताला कैसे खोलता है। तीसरी व्यक्ति ने बोले कि भाई आप लोग आपकी तरह तैयारी करो, मैं मेरी तरह तैयारी करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। सो गया फिर से चद्दर ओढ़ के। तो इम्तिहान का दिन आ गया। राजा ने तीनों को लेके रूम में डाल के उस रूम में ताला लगा दिया और बोला कि देखो ताला के ऊपर, राजा भी रूम के अंदर ही था, अंदर से ताला लगाया और बोला कि ताला के ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा है गणित का, मैथमेटिक्स का, तो आप लोग देखो वो फॉर्मूला मान के आप खोल सकते हो कि नहीं। तो 2 व्यक्ति जो बहुत तैयारी किया था किताब उताब लाके, उन दोनों ने दुनिया भर का फॉर्मूला ट्राई कर रहे,
किताब भी उनको लाने दिया गया था कि लाओ किताब लाओ। किताब खोल के बैठा, फिर से कोई फॉर्मूला, ताला खोलने का कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, पढ़ाई करने लगे बैठे बैठे। तीसरा आदमी सोया हुआ था। थोड़ा क्षण के बाद वो तीसरा आदमी जो सोया हुआ था उठ के दरवाजे के पास आया, दरवाजा को खींचा, दरवाजा ऐसे ही खोल गया। दरवाजे पे ताला तो था लेकिन ताले पे लॉक नहीं था, दरवाजा ऐसे ही खोल गया। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? राजा ने ऑफ कोर्स उसी तीसरे आदमी को मंत्री बना दिया, बोला कि इसका मन में सबसे ज्यादा बुद्धि है, प्रैक्टिकल बुद्धि। ताला ताला करके लोगों के मन में भ्रम भर दिया गया कि ये काम बहुत कठिन है, लेकिन सभी चीजों का एक सिंपल सॉल्यूशन होता है। सिंपल सॉल्यूशन कैसे आता है? जब मन आपका शांत होगा, जब आपके मन के अंदर दूसरे कोई भी चीज के लिए कोई डिसलाइक्स, नापसंद ऐसा नहीं होगा। जब आपको सब कुछ पसंद आएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, कोई कॉम्प्लेन नहीं होगा, मन के अंदर कोई कॉम्प्लेन नहीं होगा, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, आपका अंदर का चीजें भी आपको अच्छा लगेगा, आपके बाहर में जो आप देखते हो, जिनसे मिलते हो, जिनसे बातें करते हो, सब कुछ जब अच्छा लगेगा तब आपका मन शांत पड़ेगा। और उस शांत मन की जो टाइम है, उस टाइम में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, सॉल्यूशंस, सिंपल सॉल्यूशंस दिखाई देगा जब आपका मन शांत होगा। ध्यान मग्न जब होता है ना मन की जो तालाब है मन के अंदर, उसमें जब रिपल्स नहीं होता है, वेव्स जब नहीं होता है, उस समय को मन में बहुत सॉल्यूशंस आता है जो हमको मिल जाता है। बहुत कठिन कठिन परिस्थिति का जो हम लोग लाते हैं अपने ऊपर, जैसे ताला की बात बोल के राजा ने सबके मन में ये भर दिया था कि कठिन परिस्थिति है, परिस्थिति अच्छा नहीं है। आप लोगों को घर रूम के अंदर भर के दरवाजा में ताला दिया जाएगा, लेकिन ताला लॉक करने के बाद नहीं बोला, ताले लॉक था ही नहीं। तो तीसरा आदमी का मन शांत था, सो के उसने ध्यान कर लिया, मन में सब शांति भर लिया। भरने के बाद उसका मन में आया, दरवाजा खींच के तो देखो बंद है कि नहीं है, लेकिन शायद उसको दरवाजा में फंसाया नहीं गया, दरवाजा खुला है। जाके दरवाजा खींचा, दरवाजा खोल गया। लेकिन बाकी जो दो आदमी थे जो सभी चीजों में टेंशन में आ गए, किताब पढ़ने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, मैथमेटिक्स करने लगे, गणित करने लगे, उसका मन में ये कभी नहीं आया कि भाई दरवाजा खींच के तो देखो, सिंपल। तो इसीलिए कोई भी कठिन परिस्थिति मन अगर शांत करो तो उसको आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप चिल्ला के एकदम भयंकर जोर से बोलो, जोर से बोलने से कोई परिस्थिति का सुराहा नहीं होता है। शांत मन से देखो परिस्थिति क्या है, उसको उस ढंग से अप्रोच करो। सो ध्यान, मेडिटेशन ये क्या करता है? ये हमारे मन को शांत करता है और हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। मेडिटेशन ऐसा कोई मैजिक नहीं है। आप जब करोगे ध्यान या मेडिटेशन, आपका मन का, आपका अंदर का जो हार्मोन्स है, आपका जो जिस ढंग से आपका अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चलाचल होता है, उसमें से आपका ब्रेन में बहुत सारा स्पार्क्स आता है, आपको बहुत कुछ दिखाई देता है। लेकिन उत्तेजित होने से वो सब दिखाई नहीं देगा। शांत ब्रेन में वो सब दिखाई देगा और आपको कठिन परिस्थिति में सिंपल सॉल्यूशंस मिल जाएगा। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।